नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में जिक्र बिहार के विधानसभा चुनाव का, जहां पर बिहार चुनाव के बीच हाई कोर्ट में लालू यादव की जमानत की अर्जी, जिसके बाद अगर मिल गई लालू यादव को जमानत तो चुनावी माहौल में लालू यादव की दहाड़ से आरजेडी कांग्रेस की जीत पक्की है। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि नौकरी के लिए पैसा कहां से आएगा वाले नीतीश के तंज पर तेजस्वी का हमला का 15 साल राज करने के बाद भी पूछते हैं ऐसा सवाल। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि बिहार में कांग्रेस का वादा, सत्ता में आए तो नौकरी मिलने तक बेरोजगारों को हर महीना देंगे 1500 रुपया। जी हाँ दोस्तों, जब तक कांग्रेस और आरजेडी की सरकार बेरोजगारों को नौकरी नहीं देगी तब तक घर बैठे हर महीने 1500 रुपये देगी। ये बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि बिहार में इस बार आरजेडी कांग्रेस के गठबंधन की सरकार बनना तय है तो आप अभी वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। बिहार चुनाव के बीच हाईकोर्ट में लालू की जमानत अर्जी, आधी सजा काट लेने का दिया तर्क। जी हां दोस्तों, चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जेल के बाहर आकर बिहार के चुनावी दंगल में दो हाथ करने की तैयारी में हैं। लालू प्रसाद यादव के द्वारा मंगलवार को झारखंड हाईकोर्ट में दुमका कोषागार से अवैध निकासी से जुड़े मामले में जमानत याचिका दाखिल की गई है। लालू यादव के वकील प्रभात कुमार ने कहा कि कुल सजा का आधा हिस्सा काट लिए जाने को आधार बताते हुए जमानत अर्जी दी गई है। झारखंड उच्च न्यायालय 6 नवंबर 2020 को जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा। इसी महीने झारखंड हाईकोर्ट ने लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाला से जुड़े चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी के मामले में नियमित जमानत दी है। दुमका कोषागार से करोड़ों रुपए की अवैध निकासी के मामले में रांची सीबीआई की विशेष अदालत ने लालू प्रसाद यादव को 7 साल की सजा सुनाई थी। वहीं अदालत के द्वारा लालू प्रसाद यादव पर जुर्माना भी तय किया गया था। रांची हाईकोर्ट ने लालू के लेटेस्ट हेल्थ रिपोर्ट की मांग की है। हाईकोर्ट के आदेश पर आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के स्वास्थ्य की लेटेस्ट रिपोर्ट तैयार की जा रही है। लालू के डॉक्टर उमेश प्रसाद ने बताया कि कोर्ट के आदेश के बाद लालू के किडनी फंक्शन और डायबिटीज की जांच कर रिपोर्ट वो सौंपेंगे। इसी बीच लालू यादव की पैथोलॉजी रिपोर्ट आ गई है। डॉक्टर उमेश ने बताया कि लालू यादव की किडनी में अभी भी थोड़ी दिक्कत है। लालू की पिछली रिपोर्ट और वर्तमान रिपोर्ट का विस्तृत अध्ययन कर ही कोई निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। वैसे उनकी स्थिति पहले से बेहतर है। लालू यादव जब रिम्स के सुपर स्पेशलिटी पेइंग वार्ड में भर्ती थे तब वो मानसिक रूप से काफी परेशान थे, हमेशा डर के माहौल में रहते थे, हमेशा चिंतित रहते थे। लालू प्रसाद यादव के दिमाग में हमेशा कोरोना का भय सताता रहता था। उनके बढ़ते डायबिटीज को लेकर जब डॉक्टर उनको बाहर टहलने की सलाह देते थे तो लालू कहते थे कि वो बाहर नहीं जाएंगे। बाहर जाने से वे काफी डरते थे। दरअसल लालू के वार्ड की ठीक ऊपर कोरोना वार्ड बनाया गया था। इसी वजह से लालू हमेशा डर के सोए रहते थे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। नौकरी के लिए पैसा कहां से आएगा वाले नीतीश के तंज पर तेजस्वी का हमला। 15 साल राज करने के बाद पूछते हैं ये सवाल। जी हां दोस्तों, बिहार चुनाव में नेताओं के तूफानी दौरे जारी हैं। इस बीच आरोप प्रत्यारोप भी चरम पर चल रहा है। कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी जनसभाओं में तेजस्वी यादव पर तंज किया था कि वह सरकार बनते ही 10 लाख लोगों को नौकरी देने की बात करते हैं। इन नौकरियों के लिए पैसा कहां से आएगा? बुधवार को तेजस्वी ने इसका जवाब दिया। तेजस्वी ने नीतीश पर पलटवार करते हुए कहा कि 15 साल शासन करने के बाद वह यह सवाल पूछ रहे हैं। वह मानसिक और शारीरिक रूप से थक चुके हैं। तेजस्वी ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, नीतीश कुमार जी मानसिक और शारीरिक रूप से थक चुके हैं। नीतीश कुमार 15 साल शासन करने के बाद कह रहे हैं कि नौकरी देने का पैसा कहां से आएगा। उनको बताना चाहिए कि जो 60 घोटाले इन लोगों ने किए हैं वो लगभग 30,000 करोड़ बिहार के बजट का पैसा है, वो कहाँ गया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार कांग्रेस का वादा, सत्ता में आए तो नौकरी मिलने तक बेरोजगारों को हर महीने देंगे 1500। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने बिहार के किसानों से सत्ता में आने पर मुफ्त बिजली और कर्ज माफ करने का वादा किया है। कांग्रेस ने बुधवार को पटना में पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। पार्टी ने इसे बिहार बदलाव पत्र नाम दिया है। कांग्रेस नेता शक्ति सिंह गोहिल ने कहा कि पार्टी सत्ता में आने पर किसानों का कर्ज माफ करेगी और बिजली बिल भी माफ करेगी। इसके अलावा किसानों को फसल का सही मूल्य दिलाने के लिए काम करेगी। उन्होंने कहा कि पंजाब की तर्ज पर केंद्र के कानून को खारिज किया जाएगा। कांग्रेस नेता राज बब्बर ने कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो नौकरी मिलने तक बेरोजगारों को हर महीने 1500 रुपए देगी। उन्होंने कहा कि नई सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में 10 लाख नौकरी देने का फैसला लिया जाएगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ।
औरंगाबाद में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर हमला, हाथ पर लगा भीड़ में से फेंका गया चप्पल, बीजेपी समर्थक था हमलावर। जी हां दोस्तों, औरंगाबाद के बवंडी में आज चुनावी रैली करने गए तेजस्वी यादव पर भीड़ में से 2 चप्पल फेंके गए। एक चप्पल तेजस्वी यादव के हाथों पर जाकर लगा। चप्पल फेंकने वाला एक दिव्यांग युवक बताया जा रहा है, जो खुद को बीजेपी का समर्थक बता रहा था। दरअसल तेजस्वी प्रसाद यादव आज कुटुंबा में कांग्रेस प्रत्याशी राजेश राम के समर्थन में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे। वे मंच पर पहुंचे ही थे कि मंच के नीचे से 2 चप्पल फेंके गए। पहला चप्पल तेजस्वी यादव के पीछे जा गिरा, वहीं दूसरा चप्पल उनके हाथों पर जा लगा। इसके बाद वहां भारी अफरा तफरी मच गई। सभा में आए लोगों ने चप्पल फेंकने वालों को पकड़ा। वह ट्राई साइकिल पर बैठा दिव्यांग युवक निकला, लिहाजा तेजस्वी समर्थकों ने उसके साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया। पकड़े जाने के बाद दिव्यांग युवक ने बीजेपी जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। लोगों ने उसे सभा स्थल के बाहर कर दिया। इस दौरान तेजस्वी यादव भी दिव्यांग के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं करने की अपील करते रहे। उधर आरजेडी ने तेजस्वी यादव की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाया है। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि बीजेपी अब दिव्यांगों को भेजकर तेजस्वी यादव पर हमला कर रही है। जिस तरीके से मंच के ठीक नीचे से हमला किया गया, इससे पता चलता है कि सुरक्षा का कोई बंदोबस्त नहीं किया गया था। ऐसे में दूसरी घटना भी हो सकती है। राजद प्रवक्ता ने इसे सरकार की साजिश करार दिया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। लालू प्रसाद ने हाईकोर्ट से जमानत की लगाई गुहार। चारा घोटाले के दुमका मामले में मिली है 7 साल की सजा। जी हां दोस्तों, चारा घोटाला मामले में सजा काट रहे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की ओर से झारखंड हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की गई है। उनकी ओर से दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में याचिका दाखिल कर जमानत की गुहार लगाई गई है। बता दें कि इस मामले में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव को 7 साल की सजा सुनाई है। लालू के अधिवक्ता देवर्षि मंडल ने उक्त याचिका दाखिल की है। बताया गया है कि लालू प्रसाद यादव ने अपनी याचिका में जमानत के लिए यह दलील दी है कि उन्होंने दुमका कोषागार मामले में 42 माह जेल में गुजरे हैं। इसी आधार पर उन्होंने जमानत मांगी है। लालू प्रसाद यादव ने जमानत के लिए अपनी बीमारी को भी आधार बनाया है। बता दें कि लालू प्रसाद यादव अभी चारा घोटाला मामले में ही सजा काट रहे हैं। वे बिरसा मुंडा जेल के कैदी हैं। वे अभी अपनी गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए रिम्स में भर्ती हैं। लालू प्रसाद पर दुमका कोषागार, चाईबासा कोषागार के 2 मामले, डोरंडा कोषागार और देवघर कोषागार से अवैध निकासी का आरोप है। चारा घोटाले के देवघर मामले में लालू समेत 7 दोषियों को उच्च स्तरीय साजिशकर्ता बताते हुए सीबीआई की अदालत ने 3.5 साल की सजा दी है। इस मामले में सीबीआई ने 7 साल की सजा की मांग की है। बता दें कि लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले के चाईबासा कोषागार के 2 मामले और देवघर कोषागार मामले में जमानत मिल चुकी है। आज उन्होंने दुमका कोषागार मामले में जमानत याचिका दाखिल की है। डोरंडा कोषागार मामला अभी सीबीआई कोर्ट में चल रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। तेजस्वी ने साधा तीर पर निशाना तो क्यों तिलमिला गए नीतीश। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव ने आज हुंकार भरी है। उन्होंने एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि अब बिहार का युवा रोजगार चाहता है। नीतीश कुमार इस गलतफहमी में नहीं रहे कि एक तरफ बेरोजगारों की फौज तैयार रहेगी और उनकी सरकार बची हुई रहेगी। दरअसल बिहार के युवा सिर्फ वायदे से तंग आ चुके हैं। उन्हें ऐसी सरकार चाहिए जो रोजगार दे, अच्छी शिक्षा प्रदान करे, साथ ही बेहतर स्वास्थ्य की कामना हर बिहार वासी करते हैं। राजद के स्टार प्रचारक तेजस्वी यादव आज पालीगंज में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। वे पालीगंज में महागठबंधन के युवा प्रत्याशी संदीप सौरभ के समर्थन में कहा कि हर जगह बदलाव होकर रहेंगे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बिहार के युवा अब जोश के साथ साथ होश में भी हैं। उन्होंने आश्चर्य व्यक्त किया कि पिछले 5 साल में जनता के साथ ठगी की गई है। उन्होंने कहा कि छलावे की राजनीति ज्यादा दिनों तक नहीं चलती। मालूम हो कि बिहार में चुनाव अपने चरम पर पहुंचती दिख रही है। एक तरफ एनडीए है तो दूसरी तरफ महागठबंधन, लेकिन एनडीए में दरार पड़ चुका है। लोजपा अब एनडीए का हिस्सा नहीं है, जो नीतीश कुमार के लिए किसी झटके से कम नहीं है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में तेजस्वी यादव की रैलियों में उमड़ रही है जबरदस्त भीड़। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के महासंग्राम में हर दल ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। स्टार प्रचारकों की चुनावी रैलियों में भीड़ जुटाने का दबाव है। ऐसे में तेजस्वी यादव की बिहार में अलग ही तस्वीर नजर आ रही है। तेजस्वी की रैलियों में भीड़ देख हर कोई हैरान है। आरजेडी नेताओं का कहना है कि ये बदलाव की बयार है, तो वहीं तेजस्वी भी इस भीड़ को देख खासे उत्साहित नजर आ रहे हैं। तेजस्वी यादव ने मंगलवार को भोजपुरा अगियाओं विधानसभा में जनसभा को संबोधित किया। यहाँ उन्होंने महागठबंधन के प्रत्याशी मनोज मंजिल के लिए वोट मांगे। सभा में भीड़ देख तेजस्वी यादव गदगद नजर आए। लोगों से खचाखच भरा पूरा मैदान पार्टी के झंडों से रंगा नजर आ रहा था। सभा में आए लोगों का उत्साह भी देखते ही बन रहा था।
मोबाइल से तेजस्वी यादव की तस्वीर लेने की तो मानो होड़ मची हुई थी। गया के गुरुआ विधानसभा क्षेत्र में चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे तेजस्वी यादव का यहां की जनता ने जोरदार स्वागत किया। यहां लोगों का उत्साह देखते ही मन बन रहा था। तेजस्वी ने इस जनसभा को लेकर ट्वीट कर लिखा है कि महागठबंधन की सभाओं में उमड़ रहा जन सैलाब लोगों के लिए भीड़ हो सकती है, लेकिन मेरे लिए यह करोड़ों बिहार वासियों की आकांक्षाएं, सपने और उम्मीदें हैं जिन्हें पूरा करना है। यहां से तेजस्वी यादव ने आरजेडी प्रत्याशी विनय कुमार के पक्ष में वोट करने की अपील की। बौद्ध धर्म के अनुयायियों की आस्था के प्रमुख स्थल बोधगया में तेजस्वी को लेकर जनता में जबरदस्त क्रेज देखा गया। यहाँ मैदान के साथ ही लोग घरों की छतों पर बैठकर तेजस्वी यादव को सुनते नजर आए। यहाँ तेजस्वी ने कहा कि बिहार इस बार अच्छी शिक्षा, उत्कृष्ट स्वास्थ्य, प्रभावशाली विधि व्यवस्था, महिला सशक्तिकरण, नौकरी और रोजगार के लिए मतदान करेगा। यहाँ तेजस्वी यादव ने महागठबंधन प्रत्याशी के पक्ष में वोट करने की अपील की। तेजस्वी यादव गया के बेलागंज में की गई जनसभा में भी भारी भीड़ दिखाई दी। यहाँ तेजस्वी ने महागठबंधन प्रत्याशी सुरेंद्र यादव के समर्थन में वोट मांगे। उन्होंने कहा कि युवा, किसानों, महिलाओं, शिक्षकों, छात्रों और संविदा कर्मियों को निरंतर 15 वर्षों तक ठगने वाली सरकार को हटाकर नए दौर में नई सोच वाली सरकार बनाए। इस रैली में उमड़े जनसैलाब को देख तेजस्वी अलग अंदाज में नजर आए। उन्होंने सभा में आए लोगों का हाथ जोड़कर अभिवादन स्वीकार किया। हाल ही में तेजस्वी की एक रैली का वीडियो वायरल हुआ जिसमें तेजस्वी हेलीकॉप्टर की ओर जाते दिख रहे हैं और उनके आसपास जबरदस्त जनसैलाब उमड़ा है। बताया जा रहा है कि वीडियो जमुई का है। यहाँ एक प्रत्याशी के समर्थन में रैली करने के लिए तेजस्वी पहुंचे थे। तेजस्वी की रैलियों में उनके समर्थक मैदान में आसपास बने घरों की छत पर बैठे हुए कई तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। तेजस्वी खासकर हर रैली में रोजगार के मुद्दे को लेकर नीतीश सरकार पर निशाना साध रहे हैं। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।